हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने आए हैं उस टॉपिक का नाम है TIG, जिसको टिक भी बोलते हैं। और इस टर्क को अगर हम बोलें तो इस टिक की फुल फॉर्म होती है हमारी टंगस्टन इनर्ट गैस। ठीक है, याद रहेगा आपको ये टंगस्टन इनर्ट गैस क्या होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में अगर बता दूं तो एक छोटा सा एक काम करता हूँ। इस टिक से पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले वो तो बता दूँ ताकि आपको पता चले क्या होता है। ये जो टिक है ये एक वेल्डिंग का सब टाइप है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, वेल्डिंग लिया मैंने। वेल्डिंग के अंदर ना उसके फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप में आपका एक आता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, एक आता है आपका लिक्विड स्टेट, एक जो हमारा तीसरा आता है उसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड। मैं सबको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, ये टिक किस में आ रहा है आपको ये बताने के लिए मैं इसको फर्दर रोल करूँगा। ये जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है ना, इस सॉलिड स्टेट के जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो फर्दर डिवाइड करने के बाद एक आता है हमारा आर्क। ठीक है, एक आता है हमारा रेजिस्टेंस, एक आता है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इन केमिकल रिएक्शंस के बाद और इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। काफ़ी लंबा है, तो मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर आप इनके ऊपर भी मतलब आर्क के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, केमिकल के ऊपर, इन सब के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। तो मैंने वो वाला भी प्लान किया हुआ है। SMAW शील्डेड गैस सबमर्ज्ड। ठीक है, अब इसमें शील्डेड गैस जो है उसके नीचे जो फर्दर 3 कैटेगरीज आती हैं उसमें आता है आपका TIG, MIG, PAW। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, एक सेकेंड आई थिंक थोड़ा रह गया, सॉरी उसके लिए। तो टिग, मिग, पा, इस पे TIG जो होता है उसको हम बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस, MIG को हम बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस, और PAW को हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वेल्डिंग के आती है सब टॉपिक्स में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वेल्डिंग अभी पढ़ेंगे, वेल्डिंग को भी करेंगे कंप्लीट, इन तीनों स्टेट्स को भी करेंगे। ये स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो जहाँ तक मुझे याद है, मैं अभी वर्ड भी बता दूँगा तो आपके लिए काम नहीं होगा। इसमें फिलर मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ऑटोजेनरस होता है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको नाम तो बता ही देता हूँ, जब समझाने की बारी है कि तब समझाऊँगा। ठीक है, इस स्टेट को हम होमोजीनियस बोलते हैं। इसमें फिलर मटेरियल होता है, फिलर मटेरियल भी समझाऊंगा मैं आपको, अभी इसी वीडियो में मैं आपको फिलर मटेरियल थोड़ा बताऊंगा। ये हमारा हेट्रोजीनियस होता है। मेरी मानिए अभी आप इसको रहने दीजिए। आज का जो टॉपिक है जो हमारा है वो टिक है। हम टिक को करेंगे कि टिक क्या होता है और इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो एक समझ लेते हैं हम टिक के बारे में। अगर आपको किसी को इसकी वीडियो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो वो ले लीजिए। मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो आई होप जिसको ज़रूरत होगी उसने इस चीज़ का ले लिया होगा। कोई फोर्स नहीं है, जिसको मन है पढ़ने का वो ज़रूर पढ़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा टिक। ठीक है, टिक के बारे में पूरा समझेंगे कि टिक है क्या, कहाँ काम आता है, टिक का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले नाम से शुरू करेंगे इसके। टिक को हम बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस। ठीक है, रेड पेन शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ब्लू पेन ले लेता हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, पहला फुल फॉर्म, इसको अमेरिकन सोसाइटी में इसका नाम जो है हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको अमेरिकन सोसाइटी में बोला जाता है
GTAW, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ों के अलग अलग जगह पे नाम होते हैं। जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, अगर आप 11-12 की स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको पता होगा जो नॉमेनक्लेचर्स है, हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों का नाम प्रोनाउंस करते हैं, हम किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बाहर के लोग उसको क्या बोलते हैं। तो उन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, ताकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चीज़ आप बोलोगे ना तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोमेटो, अगर जैसे हमारे यहाँ टोमेटो को हिंदी में टमाटर बोलते हैं। ठीक है, क्या पता इसको अफ्रीका में या किसी और कंट्री में, अगर मैं स्पेसिफिक नाम ना लूँ, वहाँ कुछ और बोलते होंगे, बट आप वहाँ जाके टोमेटो बोलोगे ना तो टोमेटो एक स्टैंडर्ड वर्ड है जो सबको समझ आ जाएगा। वैसे ही टिग, GTAW, और भी बहुत नाम होते हैं, जिसके इसका एक नाम बोलते हैं इसको हेलियार्क। ठीक है, हेलियार्क क्या होता है, ये HE रिप्रेजेंट करता है हमारा हीलियम को। ठीक है, इससे ये मैं आपको आगे बता दूंगा, सिर्फ नाम इतना याद रखिए। टिक का दूसरा नाम GTAW भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। हीलियार्क भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हीलियम गैस यूज़ की जाती है वेल्डिंग के लिए, क्योंकि ये वेल्डिंग के सब टॉपिक्स में आता है, सब पार्ट्स में आता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, ये जो टंगस्टन है ना, इस टंगस्टन का ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है, 3400 के आसपास का आपका ये टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसलिए इसको वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ। आपने अगर कभी वेल्डिंग देखी है, आपके घर पे भी वेल्डिंग वाले काम होते रहते हैं। आपके घर पे अगर जब खिड़कियाँ दरवाजे लग रहे होंगे, तो लोहे वाला आया होगा, अपने साथ वेल्डिंग मशीन लाया होगा और उसने जॉइंट्स में वेल्ड लगाकर उसको जोड़ा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब वो वेल्डिंग वाली मशीन को हाथ में जब पकड़ता है, तो उस मशीन के आगे वो ना एक लंबी सी रॉड लगाता है। ठीक है, वो रॉड का पूरा पैकेट लेकर आया होता है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारी रॉड्स होती हैं, छोटी छोटी रॉड्स होती हैं। उस रॉड्स को फिट करता है, और जब वो वेल्ड कर रहा होता है, तो वो रॉड जो है वो धीरे धीरे कम होते 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 लास्ट मोमेंट जब वो रॉड ख़त्म हो जाती है, तो वो जो वेल्डिंग करने वाला इंसान आया होता है, जो वो रॉड उतारता है और नई रॉड लगा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल में। ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये नॉन कंज्यूमेबल है तो मतलब ये कंज्यूम ही नहीं हो रही है, तो मतलब एक बार अगर आपने रॉड खरीद ली तो वो लाइफ टाइम आपको, है ना, उसी रॉड से काम चलेगा, ऐसा नहीं है। कंज्यूम हो रही है, बट इतना स्लो प्रोसेस में कंज्यूम हो रही है कि आपको लगेगा कि यार कंज्यूम ही नहीं हो रही है, काम कर रही है, नॉन कंज्यूमेबल है पर। ठीक है, मतलब टाइम के साथ कंज्यूम होगी, ऐसा हर एक चीज़ जो है वो धीरे धीरे कंज्यूम होती है, बट हाँ, नॉन कंज्यूमेबल में आपको ये याद रखना है कि ये टिग में जो आपकी रॉड यूज़ की जाती है, वो नॉन कंज्यूमेबल होती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चौथा डिफरेंस या चौथा पॉइंट जिससे आपको याद रखना है, इसमें हीलियम एंड आर्गन इज यूज्ड इन इट। हीलियम और आर्गन को इसमें यूज़ किया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि हीलियम और आर्गन जो है वो टिक के लिए एक जेन्युइन मानी जाती है, कि यहाँ से एक अच्छा आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि आपको हीलियम और आर्गन गैस जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, फिफ्थ यहाँ पर जो बात आ रही है कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है, मतलब इसकी हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशंस क्या है यार, ये एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें, टिक जो है ना वो हम एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनकी वेल्डिंग के लिए हम टिक यूज़ कर सकते हैं। और इनके अलॉयज़ भी बनाए जाते हैं, जिनको हम एरोस्पेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर भाई टंगस्टन गैस वेल्डिंग जो है वो आपकी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आपकी आती है कि फिलर मटेरियल। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था
फिलर मटेरियल क्या होता है, ठीक है। फिलर, अगर आप सिर्फ इस वर्ड को ध्यान से देखें, फिलर को छोड़ दीजिए, सिर्फ फिल को देखिए। फिल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स, कि ये जो खाली चीज़ है इसको भरे। तो सेम यहाँ पर प्रोसेस है। फिलर मटेरियल वो मटेरियल होता है जो वेल्डिंग के दौरान उसमें भरा जाता है ताकि उसके ऊपर हम उसको वेल्ड कर सकें, है ना। ये छोटे छोटे लोहे के वो छोटे छोटे ब्रेसेस भी हो सकते हैं, जो छोटे छोटे कंकर से हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसको हम फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मे भी अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो जो मैं एग्जांपल दूंगा ये आपने डेफिनेटली देखा होगा। अगर आपने फर्नीचर वाली शॉप पे कभी देखा होगा, या आपके घर पे भी अगर फर्नीचर का काम हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि अगर किसी लकड़ी के बीच में थोड़ा सा भी गैप आ जाता है ना, तो जो लकड़ी का चूरा होता है, जो साइड में चूरा बहुत सारा बिखरा पड़ा होता है, तो जो मिस्त्री होता है, जो फर्नीचर का काम कर रहा होता है, कारपेंटर, वो उसी चूरे को उसमें डालकर फेविकोल ऊपर से लगाकर उसको दोबारा रब करके उस गैप को फिल कर देता है, अगर आपको ये याद आ रहा होगा। और गैप को फिल करने के बाद वो अच्छे से उसमें सेट हो जाता है, ठीक है। सेम फिलर मटेरियल वेल्डिंग में जब आप कोई वेल्ड कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं अगर गैप आ जाता है, या उस गैप को फुलफिल करने के लिए फिलर मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि टिग की वेल्डिंग में क्या फिलर मटेरियल यूज़ होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ जो 6 डिफरेंस है, अगर आपकी जो फिलर मटेरियल वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर जो वर्क पीस है आपका, अगर जो थिकनेस ऑफ वर्क पीस इज लेस देन 5 mm, ठीक है। अगर आपका जो वर्क पीस है उसकी थिकनेस 5 mm से कम है तो नो फिलर मटेरियल यूज्ड, ठीक है। सिंपल सी चीज़ याद रखो कि जो आपका वर्क पीस है जिसके ऊपर भाई आप वेल्डिंग कर रहे हो, कैसे वेल्डिंग कर रहे हो, टिक को यूज़ कर रहे हो, अगर उस वर्क पीस में वर्क पीस की जो थिकनेस है वो 5 mm से कम है तो आपका फिलर मटेरियल यूज़ नहीं होगा। 5 mm से ज़्यादा है, फिलर मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। अब जो एक पॉइंट है जो एप्लीकेशंस में भी बोल सकते हो आ सकता है, वो ये कि जो टिक की वेल्डिंग है वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए की जाती है। एक है आपका टाइटेनियम, दूसरा है आपका निकल। टाइटेनियम एंड निकल इज यूज्ड ओनली फॉर टिग वेल्डिंग। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और भी छोटी छोटी चीज़ें कि हाई क्वालिटी यहाँ से मिल जाती है आपको, ठीक है, मतलब वेल्डिंग की क्वालिटी आपको हाई मिलती है, और क्लीन वेल्डिंग मिलती है आपको, एकदम साफ़ सुथरी वेल्डिंग। छोटा मोटा होगा वो चलेगा आपको, क्लीन वेल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नो स्पैटर, मतलब इसमें आपको कोई भी स्पैटर नहीं होता है। स्पैटर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर ये आपका मान लीजिए वर्क पीस है, ठीक है, थोड़ा आगे कर देता हूँ, छोटा पड़ गया ये तो। मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, नो स्पैटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अगर आपने कभी देखा हो वेल्डिंग करने टाइम ना क्या होता है कि साइड में बहुत सारे ना ऐसे छींटे पड़ जाते हैं, है ना। आपने ये छींटे देखे होंगे, इन छींटों को स्पैटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वेल्डिंग के दौरान जब आप वेल्ड कर रहे होते हैं तो साइड में बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं वर्क पीस के ऊपर, ठीक है। उस छींटे जितने भी पड़ जाते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पैटर, ठीक है। तो आप टिक में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ स्पैटर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, इनिशियल हाई कॉस्ट रहती है इसमें, ठीक है। इनिशियल हाई कॉस्ट हो गई। नो स्मोक, मतलब धुआं भी उतना नहीं होता है, मतलब इफ़ेक्टिव है, ठीक है, आप उतना एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए उतना ज़्यादा धुआं नहीं होता है, ठीक है। और वन नॉट द लीस्ट बट हाँ ये बोल सकते हैं इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। टिग वेल्डिंग को हम जो दूसरा नाम बोलते हैं उसको बोलते हैं GTAW या हीली आर्क बोलते हैं। मैंने बोलता ना हीली मतलब हीलियन, हीलियम, क्योंकि इसमें हीलियम और हमने आर्गन यूज़ की हुई थी, ठीक है। GTAW को गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्स 3400 के आसपास 3400 का रहता है। नॉन कंज्यूमेबल होता है इसमें, अगर आपको ये नहीं रहेगा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड लिख देता हूँ,
इलेक्ट्रोड इज यूज, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, हीलियम और आर्गन इसमें यूज़ की जाती है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के वेल्डिंग के लिए ये काम आता है। एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंडस्ट्रीज़, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी जगहों पे ये काम आ सकता है। फिलर मटेरियल क्या होता है, जो भी चीज़ फिलिंग करने के लिए, फुलफिल करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपका वर्क पीस 5 mm से कम है तो आपको फिलर मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो टिक से ही फुलफिल हो जाएगा। और अगर 5 mm से आपकी ज़्यादा है वर्क पीस की तो आप उसमें फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे। टाइटेनियम और निकल को यूज़ किया जाता है टिक की वेल्डिंग के लिए। अच्छी क्वालिटी रहती है, हाई क्वालिटी रहती है, वेल्डिंग एकदम क्लीन रहती है, कोई स्पैटर्स नहीं होते हैं। हाँ, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें आपके उसके बाद आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ, स्मोक कम होता है और इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसको हम बोलते हैं मिग, जिसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैसेस। तो ये वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही आज या कल में ही पहुंचा दूंगा, ये वाली भी। तो जिसको भी ये टिक अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आपका ये सपोर्ट रहेगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा और चीज़ों को और अच्छे से करूँगा। इनिशियली ही है तो उतना एक्सप्रेस करना भी नहीं आएगा चीज़ों को, हाँ, बट इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि रेगुलरली आपको एक अच्छा आउटपुट यहाँ से देखने को मिल सकता है। सो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये कहीं ना कहीं कंटेंट यूज़फुल हो सके। और जो चीज़ नहीं समझ आई हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।